नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो शायद आपने पहले नहीं देखे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए टाटा मोटर्स में कुछ दिनों से ही आपको एक अंदाज़ा लग ही चुके थे कि टाटा मोटर्स इस बार क्वार्टर 4 में अच्छा खासा रिज़ल्ट करने वाला है। देखिए कंपनी देखा जाए तो 4 साल तक जो परफॉर्मेंस नहीं कर मतलब क दिखाया था, इस बार कंपनी वो करके दिखाया। वो क्या करके दिखाया? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टॉक में इस तरीके से तेज़ी सिर्फ़ यही नहीं आ रहा था कि मार्केट भाग रहा था तो स्टॉक भाग रहा था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके पीछे बड़ा कारण है। वो कारण क्या है मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले इस कंपनी का डिटेल्स आपको डेटा में वो दिखा देता हूँ। अगर ध्यान से देखिएगा तो टाटा मोटर्स यहाँ पे देख सकते हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पे इस बार धमाका परफॉर्मेंस किया। तो किस तरीके से किया चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट में। देखिए कंपनी का पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था पिछले सालों का 78,000 करोड़ का, और इस बार वो पहुंच चुके हैं 1,05,000 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ, और सेल्स ग्रोथ होने के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी तो कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया। उसके साथ कंपनी का ओपीएम देखिए 11% से बन चुके 12%। कंपनी का अदर्स इनकम से भी कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, तो जो पिछले बार नहीं मिला था। तो ये सारे डेटा कंपनीज के लिए कंपनी के फेवर के ऊपर था। कंपनी का जो कर्जा था पिछले बार भी जितना कर्जा कंपनी को पेमेंट करना पड़ा था 2,380 करोड़ के आसपास, इस बार भी 2,600 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल कर्ज इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा। अगर कंपनी का डिप्रिसिएशन दिखा तो 6,400 करोड़ के आसपास था, इस बार 7,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। देखिए हर साल कंपनी के डिप्रिसिएशन बढ़ते जाते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। तो सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद कंपनी ने पिछली बार 990 करोड़ के आसपास लॉसेस किए थे, और पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। और तब से ही कंपनी एक अंदाजा दे दिया था कि कंपनी इस बार नहीं कंटिन्यूअसली अभी प्रॉफिट को मेंटेन करेंगे। और इस बार कंपनी जो प्रॉफिट दिखाया वो धमाका जैसा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो 5,400 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया, जो एक इतनी सालों के बाद अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से देखेंगे तो कंपनी कितने सालों तक लॉस करके आए थे। कंटिन्यूअसली लॉस, सिर्फ लॉस नहीं कंटिन्यूअसली लॉस, और वो भी लॉस का फिगर आप छोटा मोटा मत समझ लेना। 7,000 8,000 करोड़, 4 साढ़े 4,000 करोड़ का टोटल लॉस आपको देखने को मिला। और ये लॉस यही बता रहा है कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ खत्म हो गया था, मगर कंपनी ने साबित करके दिखा दिया कि अभी भी टाटा मोटर्स जिंदा है। तो अ, तो जिंदा है मतलब बहुत तेजी से कंपनी ग्रोथ कर रहा है, और कंपनी का जो टारगेट है 2030 के आसपास, कंपनी का जो मेजर प्रॉब्लम है वो है डेप्थ। तो कंपनी के 5% के आसपास कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी को कम करने के लिए कंपनी ने लगातार काम कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है, टाटा मोटर्स का ही आईपीओ आ रहा है। तो उस आईपीओ आने के बाद कंपनी उस पैसे को डेप्थ कम करने के लिए, और मतलब देखा जाए तो जगुआर और लैंड रोवर, इस दोनों जो लग्जरीज गाड़ियां हैं उस गाड़ियों के ऊपर कंपनी री इन्वेस्ट करेगा उस पैसे से। तो मैं टाटा मोटर्स के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। कंपनी का सबसे स्ट्रेंथ है कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। कंपनी जितना खाते में पैसा दिखा रहा है उतने पैसे के आसपास कंपनी के हाथ में आ रहा है। कभी कभी थोड़ा सा कम आया, कभी कभी ज्यादा आया, तो इस तरीके से चलते रहते हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस। तो रहे बात कंपनी का एसेट के बारे में, तो कंपनी का एसेट के बारे में बात करो तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट आप अगर देखेंगे तो कंपनी का सबसे ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी है, उसके साथ बिल्डिंग्स भी है और लैंड्स भी है। तो कंपनी का सबसे ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी क्यों है? क्योंकि कंपनी का मतलब गाड़ी मेकिंग करने के लिए उसको सबसे ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी को खरीदारी करना पड़ा। तो इस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। तो कंपनी आप देखेंगे तो व्हीकल्स के हिसाब से कंपनी का कितना व्हीकल्स यहाँ पे इंक्रीज किया। ऑब्वियसली व्हीकल्स मतलब कंपनी का खुद का मतलब खुद का गाड़ियां है, जो बिजनेस में कंपनी यूज कर रहा है। सबसे ज्यादा मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट अगर 5 साल 10 साल पहले पीछे चले जाएंगे तो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं किए थे, मगर अभी अभी देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए। तो इस अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने का पीछे जो कारण है वो एक्चुअली कंपनी टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर चल रहा है। क्योंकि देखिए आज हर गाड़ियाँ
तो देखा जाए तो ऑटो पायलट हो गया, मतलब विदाउट ड्राइवर के हिसाब से चल रहा है, ऑटो सेंसर, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। तो ये जो नया टेक्नोलॉजीज है, इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए कंपनी को इनटेंजिबल एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इनटेंजिबल एसेट को कंपनी को खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, एक अच्छी बात है। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के बाद देखिए जो गलती पब्लिक करते हैं ना, वही मैं बार बार आपको दोहराता हूँ। पब्लिक देखिए पहले से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, जब कंपनी और भी ग्रोथ करने वाले हैं और भी तेजी दिखाने वाले हैं, तब देखिए पब्लिक भाग रहा है और उसका फायदा कौन उठा रहा है? एफआईएस और डीआईएस। तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप भी इतना इस तरीके से गलती मत करिए। पब्लिक को क्या लगा कि मैं बहुत नीचे से बाय करके रखा हूँ, मान के चलिए 100 150 में, 200 में। देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट तो अराउंड अराउंड 80 रुपीज के आसपास है। तो मैंने टारगेट रखा, जब तक मतलब इस कंपनी का मैं टारगेट बहुत बड़ा टारगेट रखा हूँ, तो अभी 1000 तो जाने दीजिए, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो तब तक मैं माल नहीं बेचूंगा, चाहे मुझे लॉस हो, कुछ भी हो, क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर मुझे भरोसा है। तो इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर भरोसा कर रहा है, धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो आप उस हिसाब से सोचिए। तो इस कंपनी के ऊपर मैं यही कहूंगा, कंपनी के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला। अभी इसका स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जो आपको मिलेगा, सॉरी रेजिस्टेंस मिलेगा 600 में, तो 600 को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत दिनों के बाद कंपनी प्रॉफिट किया, तो इस हिसाब से इसके ऊपर एंजॉय करना चाहिए नेक्स्ट मूव देखने के लिए। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इसका भी Q4 का रिजल्ट पिछले दिनों में आया था, तो पिछले दिनों में इसका रिजल्ट किस तरीके से हुआ, जो वो सबसे पहले आपको दिखा दूं। तो कंपनी का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कुछ धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। किस तरीके से धमाका? कंपनी के सेल्स में भी ग्रोथ हुआ, कंपनी का एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा, तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा देखने को मिला। अगर ओपीएम का परसेंटेज दिखा दूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो आप देखेंगे तो 12%, 14% इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर इस परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बता दूं, तो कंपनी का स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, और मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि पॉलीकॉब इंडिया जो कंपनी है, वो इंडिया के नंबर 1 केबल्स बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखना होगा, क्योंकि कंपनी डेट फ्री कंपनी है। क्योंकि कंपनी का जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, तो कंपनी 325 करोड़ के आसपास पिछले बार प्रॉफिट किए थे, पिछले सालों में। पिछले क्वार्टर में 361 करोड़ के आसपास, और इस बार 428 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किए। इसका मतलब साल भर का भी बीट किया और क्वार्टर भी बीट किया। तो दोनों बीट करने के कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। रही बात कंपनी का मतलब कैश फ्लो के बारे में, तो कैश फ्लो यही बता रहा है कि कंपनी के हाथ में जितना पैसा आ रहा है, उतना पैसा कंपनी के कैश में भी देखने को मिला है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा कैश को इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि उस पैसे से कंपनी ने क्या किया, कंपनी प्लांट एंड मशीनरी खरीदारी की है। आप ध्यान से देखिएगा, तो कंपनी का फिक्स एसेट परचेज में, कंपनी पिछले सालों में जो परचेज किए थे, इस बार कंपनी का परचेज मतलब 3 गुना ज्यादा हो चुके हैं। तो यही सबसे ज्यादा खासियत होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कंपनी का जो एसेट है, कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट है, उसमें कंपनी का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? प्लांट एंड मशीनरी में। देखिए बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास 66% का होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफआईएस जो पहले 4% के आसपास होल्डिंग कर रहा था, 4.5% के आसपास, आज वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आज पहुंच चुके, 9.5% के आसपास। एक बिग पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। रही बात डीएस के बारे में, तो डीएस ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा है, उसका मतलब इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। पब्लिक के पास अराउंड 14% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला है। तो प्रोमोटर और पब्लिक इंस्टीट्यूशन सारे लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा। रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको एक एंटी लेवल दिया था, और एंटी लेवल से मेरा टारगेट के आसपास यहाँ पे अचीव होने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि मैं इस कंपनी का टारगेट 1:3 रेशियो का टारगेट रख चुका हूँ। मगर मुझे नहीं लगता 1:3 रेशियो के मतलब कम आएगा, उससे भी ज़्यादा आएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा मेरा टारगेट अलग चेंज करूंगा। मेरा टारगेट होने के बाद मैं इसके ऊपर होल्ड करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस टेलिंग करके आगे लेके जाऊंगा, जब तक कोई भी रेड कैंडल प्रीवियस, अगर इस तरीके से कुछ ग्रीन कैंडल को कोई भी रेड कैंडल अगर ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग हुआ, तब मैं एग्जिट ले लूंगा। चाहे मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम भी हो, तो मेरा स्टेलिंग स्टॉप लॉस ज्यादा रहेगा। मगर यहाँ पे वॉल्यूम जिस तरीके से क्रिएट हुआ है,
मेरे हिसाब से एक बड़ा रैली आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहले से आपको पाना है ट्रेडिंग के लिए, तो आप टेलीग्राम को अभी जॉइन करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड। जिस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, 300% के आसपास रिटर्न दिया, इसलिए कंपनी अनाउंसमेंट किया एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या? तो कंपनी आपको अनाउंसमेंट दे चुके हैं बोनस। तो कंपनी 1:3 रेशियो का बोनस देने वाला है, और भी जून मंथ में और 5 जून में यहाँ पे आपको बोनस मिल जाएगा। तो आप इस कंपनी को बस स्टडी करिए, उसके बाद बोनस के लिए ज़रूर मतलब इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो ये था कुछ कंपनीज़ का डिटेल्स। तो ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। प्लीज़ एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।